Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, we have to see now the topic of the day, and today we have to solve the numericals of unit number 11 from numerical number 1 to numerical number 4. You are supposed to listen them carefully and watch them carefully so that you can understand each and every step, and there would be no problem for you in your exams. So the statement of first numerical 11.1 is this, that a normal conversation involves sound intensities of about 3.0 into 10 to the raised power minus 6 watt per meter square. What is the decibel level for this intensity and what is the intensity of the sound for 100 decibel? बेटा इसमें आपने कहता है कि वो जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है उसके अंदर जो इंटेंसिटीज इन्वॉल्व हैं वो 3.0 इंटू 10 टू रेज़ पर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर है. कहते हैं कि इस इंटेंसिटी के लिए आपने इसका डेसिबल लेवल फाइंड आउट करना है और साथ में आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल. यानी इसके अंदर दो पोर्शन है, एक आपको इंटेंसिटी दी हुई है उसका आपने डेसिबल लेवल निकालना है और दूसरे पार्ट में आपको डेसिबल लेवल दिया हुआ है उसकी आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. Now we have to see its given data. Intensity of sound will be represented by capital I and it would be equals to 3.0 into 10 to the raised to minus 6 watt per meter square. Intensity of faintest sound we know very well is represented by I naught and it is equals to 10 to the raised to minus 12 watt per meter square. Intensity of normal conversation, we have to find out, and the formula is, intensity level of sound is equals to 10 log I over I naught decibels. Intensity वाले topic में हमने पढ़ा था. Intensity level of normal conversation is given, that is 10 log 3.0 into 10 to the raised power minus 6 divided by 10 minus 12, 10 to the raised power minus 12 डेसिबल. ठीक है बेटा, ये इनको बड़े गौर से देखना है आपने और फार्मूला को अच्छी तरह ज़हन में रखना है और स्टेप्स को भी कंसंट्रेट करना है. Okay students, now we will see the next step, mean 10 log 3.0 into 10 to the raised power minus 6, वो हम उसकी जो पावर कंबाइन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, माइनस 6 प्लस 12 dB. और नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि 10 और ब्रैकेट में लेंगे हम log 3.0 इंटू 10 टू माइनस 10 टू रेज़ पर 6, यानी 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज और डेसिबल हमारे पास आ जाएगा. तो फिर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे 10 log ब्रैकेट में 10 log 3.0, फिर हम दोनों का जो है ना log ले लेंगे प्लस log 10 dB. उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है बेटा, मैथ्स में आपने लॉगरिथम किया हुआ है क्लास 9 के अंदर, तो हम देख लें कि कुछ पोर्शन तो एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप. जैसे 10 ब्रैकेट, अब log 3.0 का जब log हमने यानी उसका 3.0 का log लिया तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.4771. अच्छा, वो 6 एक्सपोनेंट बन गया हुआ था, उसको हम उसमें पहले ले आएंगे log से पहले, प्लस 6 log 10 ब्रैकेट क्लोज डेसिबल आ जाएगा. फिर 10 ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज़ को हमने उसको फिर फर्दर सॉल्व करना है. 0.4771 प्लस 6 log 10 की वैल्यू आपको पता है इक्वल होती है 1 के, तो ब्रैकेट क्लोज और फिर dB वैसे ही हमारे साथ आएगा. देन नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि 10, अब ये 0.4771 प्लस 6 करेंगे हम, dB आएगा साथ में, और नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि 10 ब्रैकेट में वैल्यू आएगी 6.4771 ब्रैकेट क्लोज dB, ठीक है, डेसिबल. तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 64.771 डेसिबल. ठीक है, जब हम इसको राउंड अप करेंगे तो हमारे पास यानी जो इंटेंसिटी गिवन थी हमारे पास 3.0 इंटू 10 टू माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर, उसका डेसिबल लेवल होगा 64.8 डेसिबल. तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. ओके जी, अब हमने साउंड लेवल दिया हुआ है हमें 100 डेसिबल, हमने इसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. हमें पता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड है वो है 10 टू रेज़ पर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर गिवन साउंड लेवल वी हैव टू डिटरमिन. So formula is sound level is equals to 10 log I over I naught decibel. So sound level is 100, so it will be equals to 10 log I over 10 to raise पर minus 12. ठीक है ना, वो I naught जो वैल्यू है वो 10 to minus 12 है. अब 100 को हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो स्टेप बनेगा 100 बाई 10 इज इक्वल्स टू log I minus log 10 to raise पर minus 12. So 100 when divided by 10 it would be 10 10 100. So 10 is equals to log I minus, अब log जो है वो देखिए -12 है, उसको हम उसके पार्ट जो एक्सपोनेंट है उसको हम पहले ले आएंगे -12 log 10, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ, कोएफिशिएंट बना लेंगे. लॉगरिथम में आपने पढ़ा है ना log. सो 10 इज इक्वल्स टू log I माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 log 10. इसी तरह से हमें पता है कि log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 की इक्वल होती है. सो 10 इज इक्वल log I प्लस
12, ठीक है। उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू जो log 10 की जगह उसकी वैल्यू 1 लिख दी है, तो 10 इज इक्वल टू log I प्लस 12 मल्टीप्लाई 1, 12 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यानी log I की जो वैल्यू नहीं, I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो 10 माइनस 12 हो जाएगा और इक्वल रह जाएगा log I। तो आपको पता है कि log I इज इक्वल टू 12 में से 10 माइनस होंगे तो आ जाएगा, चूँकि बड़ी रकम माइनस की है, सो log I इज इक्वल -2। तो अब log I इज इक्वल टू 2 बार उसके पर आ जाता है। अब आपको पता है लॉगरिथम के बाद जब हमने एंटी लॉग लेना होता है तो नेगेटिव वैल्यू बार के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, तो हम इसका एंटी लॉग लेंगे। I इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार पॉइंट यानी 0 0 0, ठीक है। तो अब इंटेंसिटी जब इसका एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास जो आती है इक्वल्स टू 0.01 है। तो अब हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, 100 डेसिबल वाली साउंड लेवल वाली जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी आएगी 10 टू रेस पर -2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बेटे थोड़ी सी ये स्टेप्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, इन पे पूरा फोकस करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने गौर करना है। अच्छा जी, सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, इफ़ एट अनारकली बाजार लाहौर द साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल व्हाट विल बी द साउंड इंटेंसिटी देयर। यानी वो अनारकली बाजार में जो साउंड लेवल का उसने बता दिया कि वो 80 डेसिबल है, अब आपने उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास गिवन डेटा होगा जी, साउंड लेवल इज इक्वल 80 डेसिबल और फेंटेस्ट इंटेंसिटी हमें पता है 10 टू रेस पर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, और ये जो साउंड 80 डेसिबल वाला साउंड लेवल है इसकी हमने इंटेंसिटी इक्वल्स टू आई फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, फार्मूला हमारे पास है कि साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 log I ओवर I0 डेसिबल, और साउंड लेवल गिवन है हमारे पास 80, सो 80 इज इक्वल 10 log I ओवर 10 टू रेस पर -12, उसकी इंटेंसिटी लिख देंगे, फेंटेस्ट इंटेंसिटी। और फिर हम क्या करेंगे, 80 को 10 से डिवाइड करेंगे, 80 बाई 10 इज इक्वल्स टू log I और माइनस log यानी 10 टू रेस पर -12, इसको हम डिवाइड था तो हमने उसको उस फॉर्म में लिखा। अब 80 10 से डिवाइड होगा तो 10 8 80, तो 8 इज इक्वल टू log I माइनस, अब ये जो -12 था वो उसका कोएफिशिएंट बन के पहले आ जाएगा -12 और log 10 साथ में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। अच्छा जी, हमें ये भी पता है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो अब हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 8 इज इक्वल टू log I प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 8 इज इक्वल log I प्लस 12 1 12। अब हम 12 को उस तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 12 इज इक्वल्स टू log I। अब आपको पता है 12 जो है वो बड़ी वैल्यू और नेगेटिव है, तो -4 आ जाएगा, -4 इज इक्वल्स टू log I। और यहाँ आगे फिर हमने उसका एंटी लॉग लेना है, क्लास लॉग 9th में आपने एंटी लॉग लेना सीखा हुआ है। तो एंटी लॉग लेके हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0.0001। सो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो इंटेंसिटी हमारे पास जो 80 डेसिबल साउंड है उसकी इंटेंसिटी होगी 10 टू रेस पर -4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of the sound wave. Is the frequency lie in the audible range of the human ear? यानी कहते हैं कि आपने जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड है वो एयर में 330 मीटर पर सेकेंड है। अब वो कहते हैं कि किसी जो साउंड की वेवलेंथ है या वेव है उसकी अगर वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो अब आप इसकी क्या फाइंड आउट करें, उसकी फ्रीक्वेंसी, और साथ में ये भी बताएं कि क्या वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमने पढ़ी थी ना 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, क्या वो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। अच्छा जी, इसके लिए हमारे पास गिवन डाटा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू वीट इज इक्वल्स टू 330 मीटर पर सेकेंड, एंड वेव लेंथ ऑफ नोट लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो मीटर में हमारे पास वेव लेंथ आ जाएगी 0.05 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी हमने इसकी डिटर्मिन करनी है, मालूम करनी है। अच्छा, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और चूँकि हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो इसको मॉडिफाई करेंगे, फार्मूला बन जाएगा f इज इक्वल्स टू v बाई लैम्डा। वैल्यूज पुट करेंगे तो f इज इक्वल्स टू 330 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 0.05 मीटर, मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 330 को डिवाइड करेंगे 0.05 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6600 पर सेकेंड। आपको पता है ना पर सेकेंड इक्वल होता है हर्ट्स के, हर्ट्स यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड मीन पर सेकेंड। तो पर सेकेंड होता है इक्वल हर्ट्स की, और यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हर्ट्स है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आंसर है वो हमारे पास है 6600 हर्ट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स।
यानी अब आपने उसके नंबर उसने बता दिए कि 72 हार्ट बीट्स 1 मिनट में करता है, यानी 1 मिनट का मतलब डेफिनेटली होगा 60 सेकेंड। अब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका टाइम पीरियड जो है वो हार्ट बीट का फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए गिवन डाटा है जी, हमारे पास नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इज इक्वल्स टू n, इट इज इक्वल्स टू 72 एंड टाइम इज इक्वल्स टू 1 मिनट, मीन इक्वल्स टू 60 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमने इसका फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी f इज इक्वल टू n बाई टी, और n जो है वो हमारे पास है 72, तो डिवाइडेड बाई टाइम जो 60 सेकेंड, सो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 1.2 हर्ट्ज़। और टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो आपको पता है t इज इक्वल टू 1 बाई एफ, यानी वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। सो टाइम इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी आई है 1.2 हर्ट्ज़। तो हर्ट्ज़ आपको पता है कि पर सेकेंड के इक्वल होता है, तो जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 1.2 से तो हमारे पास आंसर आएगा टाइम पीरियड जो है ना, टाइम पीरियड आपको पता है ना, डेट टाइम इन विच बॉडी कंप्लीटेड वन वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो वो जो टाइम पीरियड आता है वो है 0.83 सेकेंड, ये आपका आंसर है। यानी फ्रीक्वेंसी 1.2 हर्ट्ज़ है और टाइम पीरियड जो है वो 0.83 सेकेंड है। Okay students, hopefully you have understood all these numericals and try to make their practice at home and focus on your studies. Stay at home, stay safe, always stay blessed, and thanks and Allah Hafiz.